बहुत साल पहले एक शहर अपनी तरक्की की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। इसी शहर के एक चौराहे पर हर रविवार एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिलता था। उस दिन शहर का एक अमीर आदमी अपने हाथ में कोड़ा पकड़े ऊंची आवाज में चिल्लाता था, कोई है जो मुझे कोड़े मारे और मेरी कमर पर जख्म लगाए, बदले में मैं उसे इनाम दूंगा। उस दौलतमंद आदमी का नाम था सिकंदर। वह लोगों से मिन्नत करता, खुदा के वास्ते मेरी इस कमर पर कोड़े मारो और बदले में मुझसे सिक्के ले लो। शहर के लोग उसे हैरानी से देखते, क्योंकि शहर वाले अल्लाह को मानने और उससे डरने वाले थे। लेकिन कहते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसीलिए सिकंदर को हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता जो उसकी कमर को जख्मी करता और बदले में उसकी दी हुई दौलत ले लेता। उधर शहर का खलीफा बहुत ही नेक दिल और अल्लाह को मानने वाला इंसान था। खलीफा की आदत थी कि वह भेष बदलकर बाजारों में जाता और अपनी रियाया के हालात जानता। एक दिन जब खलीफा भेष बदलकर बाजार का दौरा कर रहा था, उसने एक जगह भीड़ देखी। करीब जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। एक आदमी पर बेरहमी से कोड़ों की बरसात हो रही थी और उसकी कमर से खून बह रहा था। खलीफा ने अपने साथी से पूछा, ये आदमी कौन है और इसे किस गुनाह की सजा दी जा रही है? साथी बोला, आलम पनाह, न तो इसे किसी गुनाह की सजा मिल रही है, न मारने वाला कोई जल्लाद है। इसका नाम सिकंदर है। ये हर रविवार बाजार सिर्फ इसलिए आता है कि कोई इसकी कमर पर कोड़े मारे, और तब तक मारे जब तक खून न बहने लगे। और आलम पनाह, यह आदमी कोड़े खाने के बदले में मारने वाले को अच्छी खासी रकम भी देता है। खलीफा ने सुनकर कहा, अगर ऐसा है तो आज इसे यहीं रोककर मेरे दरबार में लाया जाए। मैं खुद जानना चाहता हूं कि यह आदमी कौन है और अपने ऊपर इतना जुल्म क्यों करवाता है। चुनांचे सिकंदर को दरबार में लाया गया। वह अपनी जख्मी कमर के साथ खलीफा के सामने खड़ा हुआ। खलीफा ने पूछा, मैंने अपनी आंखों से तुझे बाजार में कोड़े खाते देखा है। अब बता, तू अपनी कमर पर कोड़े क्यों खाता है और लोगों को पैसा क्यों देता है? वजह क्या है? कहीं तू जादूगर तो नहीं? सिकंदर बोला, आलम पनाह, मैं तो आपके सामने खड़े रहने के भी काबिल नहीं हूं। दुनिया में मेरे जैसा बदकिस्मत, लालची और जालिम शायद ही कोई हो। मेरी गुजारिश है कि मेरी बदकिस्मती की कहानी सुनकर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। लेकिन जब खलीफा ने जोर दिया तो सिकंदर ने अपनी कहानी शुरू की। आलम पनाह, इस शहर से कई कोस दूर एक बस्ती है। अक्सर वहां पूरा साल बारिश नहीं होती और खेतीबाड़ी मुश्किल हो जाती है। इस वजह से उस बस्ती पर गरीबी बहुत भारी पड़ती है। वहां सब लोग गरीब थे, सिवाय एक आदमी के जो बहुत अमीर था। उसके पास इतना धन था जैसे अल्लाह ने पूरा खजाना उसी को दे दिया हो। लेकिन आलम पनाह, वह आदमी बहुत लालची और जालिम भी था। वह किसी भी गरीब का माल हथियाने का मौका हाथ से जाने नहीं देता था। किसी गरीब पर मुसीबत आती थी तो उसे अजीब सी खुशी मिलती थी। खलीफा ने पूछा, और तेरे कोड़े खाने से उसका क्या संबंध? सिकंदर बोला, आलम पनाह, गहरा संबंध है, क्योंकि वह आदमी मैं ही हूं। मेरी मिल्कियत में एक बड़ा पहाड़ था जिससे बहुत कीमती पत्थर निकलते थे। शानदार इमारतें उन्हीं पत्थरों से बनती थीं। बड़े बड़े शहरों में शायद ही कोई इमारत हो जिसमें मेरे पहाड़ का पत्थर न लगा हो। यहां तक कि आपके इस दरबार में भी उसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। मेरी बस्ती के लगभग सभी लोग मेरे यहां मजदूरी करते थे। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वे लोग मजबूरी में मेरे जैसे जालिम को सहते थे। मैंने मजदूरों को दिहाड़ी देने के लिए एक क्रूर शर्त रखी हुई थी। अगर मजदूर की कमर पत्थर ढोते हुए जख्मी हो और खून बह रहा हो, तभी उसे दिहाड़ी मिलती। शाम को मजदूर कतार में खड़े होते और अपनी कमर दिखाते। जिसकी कमर से खून बहता उसे दिहाड़ी दे दी जाती। बेचारे घर के लिए कुछ खाने की उम्मीद में दर्द सहते रहते। मेरे लालच ने मेरा दिल दिमाग पत्थर जैसा कर दिया था। मेरे पास दौलत की कमी नहीं थी और ऊपर से अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी दिया था। कहते हैं कि जब इंसान के पास अपनी औलाद होती है तो उसका दिल नरम पड़ जाता है। लेकिन मेरे बेटे की पैदाइश ने भी मेरी आंखों पर बंधी जुल्म की पट्टी नहीं हटाई। मेरा बेटा छोटा था, लेकिन मुझे लगता था कि वह मेरे इस काम को पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने उसे पढ़ाई के बहाने शहर भेज दिया।
वक्त गुजरता गया। कई मजदूर काम करते हुए घायल हो जाते थे। खलीफा और दरबारी पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। अचानक सिकंदर रुक गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर बोला, आलम पनाह, मेरे मजदूरों में एक बहुत कमजोर आदमी था। उसकी 2 बेटियां और एक बीवी थी, लेकिन सबसे ज्यादा वही मेरे जुल्म का शिकार होता। कमजोरी के कारण वह अपनी कमर पर कपड़ा रखकर पत्थर ढोता और दिखाता कि उसने बहुत काम किया है, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं करता और जख्म दिखाने की मांग करता। जब वह जख्म नहीं दिखा पाता, मैं उसे खाली हाथ लौटा देता। 3 दिन तक ऐसा हुआ। उसने काम किया, लेकिन उसकी कमर जख्मी नहीं हुई। मैं अंदर ही अंदर खुश था कि बिना दिहाड़ी दिए काम हो रहा है। वह आदमी आंसुओं के साथ मिन्नत करता, अगर दिहाड़ी नहीं दे सकते तो खुदा के लिए खाने को कुछ दे दो, मेरे बच्चों का पेट भर जाए। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं पिघला। 3 दिन से उसकी बीवी और बच्चे भूखे थे। घर जाकर जब उससे पूछा जाता कि खाना लाया या नहीं, वह कहता, आज भी मैं शर्त पूरी नहीं कर पाया। चौथे दिन मैंने आखिरकार उसे दिहाड़ी दे दी, लेकिन वह भूख से इतना कमजोर था कि घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर गया। अगले दिन सिकंदर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह बाहर आया। एक औरत खड़ी थी, होंठ सूखे, चेहरा सूना। उसकी 2 छोटी बच्चियां पीछे डरी सहमी खड़ी थीं। वह बोली, तूने मेरे शौहर को मार डाला, अब मैं तेरी शिकायत करूंगी। वह चली गई और उसी दिन से सिकंदर डरने लगा। उसे लगता था कि वह सीधा काजी के पास जाएगी और अगर काजी के पास उसकी शिकायत गई तो उसे मौत की सजा होगी। कुछ दिन बाद फिर दस्तक हुई। एक पैगाम रसा हाथ में खत लिए खड़ा था। सिकंदर ने समझा काजी का नोटिस है। उसने नौकर से कहला दिया कि मालिक घर में नहीं है। हर दिन पैगाम रसा आता रहा और सिकंदर हर बार उसे लौटा देता। डर ने उसकी हालत खराब कर दी थी। रात को नींद में वह बेवा को देखता। मैंने तेरी शिकायत कर दी है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। फिर एक दिन एक घोड़ा गाड़ी आई। उस पर एक लाश थी, कफन पर खून लगा था। सिकंदर ने कफन खोला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसका अपना बेटा था। सिकंदर चिल्लाते हुए रो पड़ा। जब थोड़ी होश में आया तो कारवां चलाने वाले से पूछा, यह कैसे हुआ? वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, बस लाश पहुंचाने को कहा गया था। सिकंदर को लगा शायद उस बेवा ने उसके बेटे को मारा है, पर तुरंत याद आया कि वह औरत गरीब थी, बदला लेने की ताकत नहीं थी। वह बेटे को दफनाकर टूटा हुआ घर लौटा। अगले ही दिन वही पैगाम रसा फिर आया। इस बार सिकंदर ने सोचा, और कितना भागूं, बेटा भी खो दिया, अब क्या बचा है। उसने खत ले लिया। खत खोलते ही उसकी सांसें रुक गईं। उसमें उसके बेटे ने लिखा था, अब्बाजान, मैं कुछ दिनों से बहुत बीमार हूं। मेरी कमर पर खून भरे फोड़े निकलते हैं और शाम तक फट जाते हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूं। अगर आप मुझे लेकर इलाज करना चाहें तो आज ही आ जाइए। मुझे उम्मीद है आप तक यह खत जल्दी पहुंचेगा। सिकंदर ने कहा, आलम पनाह, यह खत रोज मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं पागल यह समझता रहा कि यह काजी का बुलावा है, जबकि यह तो मेरे बेटे की मदद की पुकार थी। आलम पनाह, उस बेवा ने काजी के पास नहीं बल्कि अल्लाह के पास शिकायत की थी। मैं काजी से भाग सकता था, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कैसे बचता। अब मुझे अपने सारे गुनाह याद आने लगे। उस गरीब की आह ने मुझे ऐसा अंधा कर दिया था कि बेटे का पत्र भी मैं समय पर न पढ़ सका। आलम पनाह, तब से आज तक मैं शहर की गलियों में सबक का निशान बनकर घूम रहा हूं। मैं वही दरिंदा था जिसे गरीबों की जख्मी कमरें देखकर सुकून मिलता था। आज मैं इस हाल में हूं कि जब तक मेरी कमर से खून न बहने लगे मुझे चैन नहीं आता। आलम पनाह, यह थी मेरी कहानी। अब आप बताइए, क्या मैं इस लायक नहीं कि मुझे सबके सामने कोड़े मारे जाएं? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की आंखें नम थीं, किसी का चेहरा गुस्से से लाल। खलीफा ने कहा, सिकंदर, तेरी दास्तान में बड़ा सबक है। जो जुल्म तूने किया उसकी सजा तू पा चुका है। अब अपने ऊपर और जुल्म मत कर। अल्लाह नहीं चाहता कि इंसान अपनी ही जान पर अत्याचार करे। जिस दौलत के लालच ने तुझे यहां तक पहुंचाया, अब उसी को गरीबों पर खर्च कर। अल्लाह बहुत रहम दिल है, तौबा कबूल करने वाला है।
जब इंसान सच्चे दिल से रोकर माफी मांगता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को अपनी रहमत से धो देता है। दोस्तों, अल्लाह की अदालत में ना वकील चाहिए ना दलील, सिर्फ अमल बोलते हैं। सिकंदर की कहानी सिखाती है कि जुल्म और लालच का रास्ता इंसान को कभी बचा नहीं सकता। अल्लाह का इंसाफ हर जगह मौजूद है। जब सिकंदर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तब उसने समझा कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जुल्म करके मिलने वाली खुशी आखिर इंसान की अपनी शांति को जला देती है। इसलिए अपने आमाल को साफ रखो। अल्लाह का इंसाफ हमेशा सच्चा होता है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।